मारिया, जल्दी से खाना रेडी करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप मुझसे खाना बनाने का कह रहे हैं? मैंने इन 6 महीनों में खाना बनाया जो आज बनाऊंगी। ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो बीवी के रूप में शोपीस हो। माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। नहीं मतलब क्या आपका? आप शोरों की तो बस टिपिकल सोच होती है कि बीवी के रूप में नौकरानी मिल जाए हमें। इसमें नौकरानी वाली क्या बात होगी? जब मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो क्या मैं भी नौकर हो गया? औरत शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाती है। ना तुम घर वालों का कोई काम करती हो, ना मेरे किसी काम आती हो। आपके घर वालों की खिदमत मुझ पे फर्ज नहीं है। कहे तो हदीस निकाल के दिखा दूं, लेकिन आपको तो अपने मतलब की हदीस का पता होगा कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जुबान दराज होगी। हमारे दीन में शोहर के भी कोई हुकूक फराइज होते हैं, सिला रहमी और मोहब्बत भी कोई चीज होती है। और सुन लो तुम मेरी बात, जो सब तुम आज मेरे साथ कर रही हो ना, कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी, फिर तुम्हें पछतावा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी अरेंज मैरिज थी, आप मुझे शुरू से जानते थे। आपको इल्म था कि मैं जिम्मेदारी उठाने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में नौकर चाकर थे और ये बात मैं आपको शादी से पहले बता चुकी थी। और यही तो अफसोस है, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की और तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं सबकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी जिंदगी शौहर और ससुरालियों की खिदमत करती रहूँ। खैर अब मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी आपने बहुत लेट करवा दिया है। ये कौन सा वक्त है जाने का? ना तुम पूछती हो ना बताती हो। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और तुम जा रही हो। मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, हमारा शॉपिंग और लंच का प्लान है। आप कौन सा बता के जाती हो जो मैं बताऊँ? बेटा शोहर से इस तरह बात नहीं करते, तुम पर फर्ज है कि उससे इजाज़त लेके जाओ जहाँ भी जाना हो। इस घर में मुमकिन ही नहीं है कि सही मूड के साथ बाहर जाएं। मूड खराब लाजमी करना होता है। बेटा मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, हमारे दीन में शोहर का एक मकाम है। फरमान रसूल है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर का होता। अब यहीं से शोहर की अहमियत का अंदाज़ा लगा लो। आप रहने दें, ये हम दोनों का आपस का मामला है। मारिया तुम जाओ। तुम भी जानते हो कि मैं सही बात कर रहा था, उसके बावजूद उसके सामने मुझे खामोश करा दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको बढ़ावा मिलता है। अब्बा मैं जानता हूँ कि उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करती तो फिर क्या अच्छा था? बेटा हर इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो हक को हक और झूठ को झूठ कहे। मैं इसीलिए तुझे इससे शादी करने के लिए मना करता था, लेकिन तेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। अब भुगत। बस मैं बता रही हूँ, शादी सोच समझ के करना। मैं तो पछता रही हूँ, बहुत मसले होते हैं। पहले वाली तो कोई बात नहीं रहती, सबके ताने सुनो और खामोश रहो। तुम खामोश रहने वाली तो हरगिज़ नहीं हो। तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, सब तुम्हें चीज़ें मिलती हैं, और सबसे बढ़कर ना तुम्हारी सास और ना ही तुम्हारी नंद है। तुम्हें और क्या चाहिए? ससुर है मेरे जो इन सब की कमी पूरी कर देते हैं। और इमाद साहब, ये तो वो पहले वाले इमाद है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मारिया जल्दी से खाना रेडी करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप मुझसे खाना बनाने का कह रहे हैं? मैंने इन 6 महीनों में खाना बनाया जो आज बनाऊंगी। ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो बीवी के रूप में शोपीस हो। माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। नहीं मतलब क्या आपका? आप शोरों की तो बस टिपिकल सोच होती है कि बीवी के रूप में नौकरानी मिल जाए हमें। इसमें नौकरानी वाली क्या बात होगी? जब मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो क्या मैं भी नौकर हो गया? औरत शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाती है। ना तुम घर वालों का कोई काम करती हो, ना मेरे किसी काम आती हो। आपके घर वालों की खिदमत मुझ पे फर्ज नहीं है। कहे तो हदीस निकाल के दिखा दूं, लेकिन आपको तो अपने मतलब की हदीस का पता होगा कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जुबान दराज होगी। हमारे दीन में शोहर के भी कोई हुकूक फराइज होते हैं, सिला रहमी और मोहब्बत भी कोई चीज होती है। और सुन लो तुम मेरी बात, जो सब तुम आज मेरे साथ कर रही हो ना, कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी, फिर तुम्हें पछतावा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी अरेंज मैरिज थी, आप मुझे शुरू से जानते थे। आपको इल्म था कि मैं जिम्मेदारी उठाने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में नौकर चाकर थे और ये बात मैं आपको शादी से पहले बता चुकी थी। और यही तो अफसोस है, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की और तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं सबकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी जिंदगी शौहर और ससुरालियों की खिदमत करती रहूँ। खैर अब मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी आपने बहुत लेट करवा दिया है। ये कौन सा वक्त है जाने का? ना तुम पूछती हो ना बताती हो। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और तुम जा रही हो। मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, हमारा शॉपिंग और लंच का प्लान है। आप कौन सा बता के जाती हो जो मैं बताऊँ? बेटा शोहर से इस तरह बात नहीं करते, तुम पर फर्ज है कि उससे इजाज़त लेके जाओ जहाँ भी जाना हो। इस घर में मुमकिन ही नहीं है कि सही मूड के साथ बाहर जाएं। मूड खराब लाजमी करना होता है। बेटा मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, हमारे दीन में शोहर का एक मकाम है। फरमान रसूल है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर का होता। अब यहीं से शोहर की अहमियत का अंदाज़ा लगा लो। आप रहने दें, ये हम दोनों का आपस का मामला है। मारिया तुम जाओ।
तुम भी जानते हो कि मैं सही बात कर रहा था, उसके बावजूद उसके सामने मुझे खामोश करा दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको बढ़ावा मिलता है। अब्बा मैं जानता हूँ कि उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करती तो फिर क्या अच्छा था? बेटा, हर इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो हक को हक और झूठ को झूठ कहे। मैं इसीलिए तुझे इससे शादी करने के लिए मना करता था, लेकिन तेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। अब भुगत। बस मैं बता रही हूँ, शादी सोच समझ के करना। मैं तो पछता रही हूँ, बहुत मसले होते हैं। पहले वाली तो कोई बात नहीं रहती, सबके ताने सुनो और खामोश रहो। तुम खामोश रहने वाली तो हरगिज़ नहीं हो। तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, सब तुम्हें चीज़ें मिलती हैं, और सबसे बढ़कर ना तुम्हारी सास और ना ही तुम्हारी नंद है। तुम्हें और क्या चाहिए? ससुर है मेरे जो इन सब की कमी पूरी कर देते हैं। और इमाद साहब, ये तो वो पहले वाला इमाद है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी।